Hey guys, welcome back again to the another video of Commerce Gang। अब हम इस वीडियो में वैल्यू एडिशन मेथड को खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि हम वैल्यू एडिशन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। बस इस वीडियो में हम एक छोटी सी समरी देखेंगे और उस समरी में हमारी वैल्यू एडिशन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। तो स्टार्ट करो, ढोल बजाओ। वैल्यू एडिशन में हमने देखा था क्या कि भाई डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हमारे वैल्यू ऐड करते हैं। अगर अलग प्रोड्यूसर की बात करें लास्ट वीडियो में कि गायतोंडे ने, कल्लू ने, बल्लू ने और चुलबुल पांडे तक आकर वो उसमें डिफरेंट वैल्यू ऐड हो रही थी। तो अगर हम उन सब का वैल्यू एडिशन करें, अगर हम उन सब का सम अप कर दें तो सम अप किसके इक्वल आ रहा था? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड के इक्वल आ रहा था। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड क्या हो रही थी? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ही हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती थी। ये हम देख चुके हैं। अब मैं आपके लिए एक समरी लाया हूं और एक छोटी सी एक चीज लाया हूं जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। देखिए वैल्यू एडिशन हमने देखा था कैसे निकलता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हैं। मतलब जितने की भी आपकी फिनिश गुड की वैल्यू आई है उसमें से अगर हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू एडिशन आ जाती है कि हर प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये पता लग जाता है कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो अब ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिशन सब कुछ देख लिया आपने। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। अगर उन सब की वैल्यू को निकालना हो आपको वैल्यू एडिशन को, तो कैसे निकालेंगे? देखिए प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर पता लग जाएगा आपको। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर की आपको वैल्यू एडिशन निकालनी है तो कैसे पता लगेगा कि भाई सेकेंडरी सेक्टर में जितनी वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसके अंदर से उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो वैल्यू एडिशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन आ जाता है। तीनों को अगर हम प्लस कर दे, value addition by primary sector, value addition by secondary sector and the value addition by tertiary sector is nothing but the sum of value addition made by all the sectors। सारे sectors को हमने प्लस करके जो आ जाता है वो आता है हमारे पास GVA at MP, gross value added at market price। देखो gross value added at market price का मतलब ये होता है कि टोटल वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पर कितनी आई है हमारी। और हम इसको जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं और इसी को वैल्यू एडिशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको जीडीपी एट एमपी? देखिए आप ये बोलोगे कि जीवीए एट एमपी क्यों आया है भाई, एनवीए एट एमपी क्यों नहीं आ गया है भाई, एनवीए एट एफसी क्यों नहीं आ गया है भैया? क्यों? इस वजह से आया है क्योंकि ग्रोस का मतलब ये होता है, देखिए बिकॉज डेप्रिसिएशन इज येट टू बी डिडक्टेड। मतलब यहां से अभी डेप्रिसिएशन अभी रिड्यूस नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन को अभी हमें डिडक्ट करना है। इस वजह से ग्रोस वैल्यू आती है, ग्रोस वैल्यू एडिशन आ गया है। अब मार्केट प्राइस पर ही क्यों आता है? देखो मार्केट प्राइस पर इसलिए आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा की हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे आप? मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, कभी भी फैक्टर कॉस्ट पर नहीं की जाती है। मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट के अंदर जितने की उस प्रोडक्ट की वैल्यू है उस पे ही हम हमेशा वैल्यू एडिशन निकालते हैं कि कितनी वैल्यू एडिशन हो गई है। तो इस वजह से हमने मार्केट प्राइस रखा है और इस वजह से हमने ग्रोस रखा है। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन इस तरीके से आ जाती है और ग्रोस वैल्यू एडिशन को हम जीडीपी एट एमपी और प्लस वैल्यू एडिशन ही बोला जाता है। अब आपके लिए एक छोटी सी समरी है जिसमें आप सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर है और आपका सारा वैल्यू एडिशन मेथड पूरा हो जाएगा। कैसे? देखिए जीडीपी एट एमपी को हम 3 नाम से पुकारते हैं, जीडीपी एट एमपी, जीवीए एट एमपी एंड वैल्यू एडिशन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस एडिशन टू स्टॉक। स्टॉक जितना भी आपके पास रखा है, एडिशन हुआ है, चेंज हुआ है, उसको प्लस कर दो। आपने जितनी भी सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट निकाले हैं और उसमें आपको सेल्स को ऐड कर देना है तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट गिवन होता है और उसको हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से भी जाना जाता है। खाली अगर परचेज भी आ गया तो भी आपका काम चल जाएगा। मगर एक बात याद रखिएगा, कान खोल कर सुन लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे खोल लीजिए। क्या? परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए क्या होता है, परचेज ऑफ मशीनरी में आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लगाई है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, वो आपकी फिक्स एसेट पर आपकी खर्चा हुआ है। तो यहां पर कौन सी आती है? जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा है उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वही हमें आता है। इस वजह से हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कहा जाता है, परचेज ऑफ मशीनरी को नहीं कहा जाता है। एडिशन टू स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये एक समरी दी है मैंने आपको और आपको सारी की सारी वैल्यू एडिशन की
प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, ताकि आपकी और भी जो दिक्कत है वो सब दिक्कतें खत्म हो जाने वाली। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो एक छोटी सी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा।